नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन था आईबीपीएस का एग्ज़ाम हुआ था 2018 का। उस एग्ज़ाम में जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो आईटी ऑफिसर के लिए एग्ज़ाम हुआ था मेंस का, तो मेंस के जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन हम आज देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखो, if you want to write a multiple function in a class with the same name, then what C++ features will use ओके। और उसका ऑप्शन ए फंक्शन ओवरराइडिंग, ऑप्शन बी इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन सी फंक्शन ओवरलोडिंग, डी बोथ ए एंड सी, और ऑप्शन ई है नॉन ऑफ दिस। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो राइट है। और पहले तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको मल्टीपल फंक्शन राइट करना है क्लास के अंदर, वो भी सेम नेम के। तो ये जो फीचर्स सी प्लस प्लस में ही फीचर्स है, ये सी में वो फीचर्स नहीं है। तो आप कौन सा फीचर्स यूज़ करेंगे ये बोल रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको एक फीचर्स यूज़ करना है हो, तो ये फीचर्स कौन सा है ये बताओ, ऐसा बोल रहा है। तो इनमें से कौन से देखो, ओवर राइडिंग, इनकैप्सुलेशन, फंक्शन ओवरलोडिंग तो नहीं। अब देखते हैं हम क्या है उसका आंसर। आपको आता है इसका आंसर? आपको इसका आंसर आता है तो आंसर आपका ऑप्शन चूज़ करें। आप बाद में मैं बताता हूँ और हम उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। ऑप्शन ए नहीं इसका आंसर, ऑप्शन बी फंक्शन ओवरराइडिंग उसका आंसर नहीं है, इनकैप्सुलेशन नहीं है, फंक्शन ओवरलोडिंग है, उसका आंसर है फंक्शन ओवरलोडिंग। तो बहुत ही एंड ऑप्शन सी इसका आंसर है फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है कि सेम नेम के मल्टीपल फंक्शन हम क्लास में राइट कर सकते हैं, मतलब एक्सेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पर उसका जो आर्गुमेंट होता है वो डिफरेंट होना चाहिए, तभी वो सी प्लस प्लस में सपोर्ट करता है। तो ये फीचर्स जो ओवरलोडिंग का फीचर्स जो है सी प्लस प्लस में, ये सी में नहीं है फीचर्स। सी में ये ओवरलोडिंग फंक्शन का जो फीचर्स है ये फीचर्स सपोर्ट नहीं करता, सी प्लस प्लस में ये एक्स्ट्रा फीचर्स है। ओके, तो ये फीचर्स क्या कहता है कि मल्टीपल फंक्शन आप लिख सकते हो क्लास में, वो भी सेम नेम के, मोर देन टू, मतलब मल्टीपल जो फंक्शन होते हैं वो आप सेम नेम के लिख सकते हैं, पर उसका आर्गूमेंट जो होना चाहिए वो डिफरेंस होना चाहिए, तभी ये सी प्लस प्लस में सपोर्ट करता है। तो देखो क्या होता है, इंट अगर आपने लिखा, मैं अब कैलकुलेटर का एक फंक्शन तैयार करता हूँ, इंट कैल। ओके, ये हमने फंक्शन डिक्लेयर किया और उसका जो आर्गूमेंट है वो वॉइड है। ओके, अब ये एक आर्गूमेंट हो गया, ये एक आर्गूमेंट डिक्लेयर किया, फंक्शन डिक्लेयर किया, इंट कैलकुलेटर, इंट कैल नाम का एक फंक्शन है और उसका आर्गूमेंट वॉइड है। उसके बाद इंट कैल, और इधर लिखा मैंने इंट ये। ओके, अब ये भी एक क्या हुआ, फंक्शन हुआ, ये एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है, और दोनों फंक्शन क्या है, सेम है। मतलब अब ये मल्टीपल फंक्शन हो रहे हैं ना, पर उन दोनों का भी जो आर्गूमेंट है वो डिफरेंस है, उसका आर्गूमेंट वॉइड है और उसका इंट ये है। अब और एक मैं क्रिएट कर सकता हूँ प्रोग्राम के अंदर, इंट कैल। अब ये और एक फंक्शन क्रिएट किया और उसका आर्गूमेंट है इंट बी। ओके, तो ये अलाउड है। अभी ये तीन किए, मल्टीपल हो गए ना ये, और भी एक एक्स्ट्रा मैं बनाना चाहता हूँ तो बना सकता हूँ, और ये सपोर्ट भी करेगा। तो इंट अभी लिखता हूँ, इंट कैल, और ये इंट ये क्वामा इंट बी। अब ये डिफरेंट आर्गूमेंट हुआ, पर जो फंक्शन का नाम है वो सभी सेम है। मतलब ये क्या हुआ, फंक्शन ओवरलोड हो रहा। एक से ज़्यादा सेम नेम के फंक्शन अगर आते हैं तो वो फंक्शन ओवरलोड होता है, पर उसका आर्गूमेंट डिफरेंट होना चाहिए। ओके, तो ये आर्गूमेंट डिफरेंट डिफरेंट है और फंक्शन का नाम जो है वो सेम है, तो ये अलाउड है। पर अगर हमने इसका ऐसा लिखा इंट कैल, और अभी ये चारों डिक्लेयर किए थे मैंने पहले से ही, और अब पांचवा जो एक्स्ट्रा डिक्लेयर कर रहा हूँ वो भी ऐसा लिखा इंट बी। अभी देखो ये तो सेम हुआ ना, थर्ड वाला और फिफ्थ वाला ये दोनों सेम है, तो ये अलाउड नहीं, क्योंकि उसका आर्गूमेंट सेम है, इंट बी ये दोनों आर्गूमेंट सेम है, तो ये अलाउड नहीं है। पर अगर हमने तीनों भी, अब यहाँ तक देखो, यहाँ तक ही देखो, ये नहीं है, ये नहीं, बाकी के चार जो फंक्शन है वो फंक्शन ओवरलोडिंग है, सेम नेम के पर डिफरेंट आर्गूमेंट है। अब क्वेश्चन 2,
विच सी प्लस प्लस oops फीचर्स इज रिलेटेड टू रीयूजेबिलिटी? ऑप्शन ए इनकैप्सुलेशन, बी इनहेरिटेंस, सी एब्स्ट्रैक्शन, डी बोथ ए एंड सी एंड ई नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सी प्लस प्लस का ऐसा कौन सा फीचर्स है जिसमें डेटा हम रीयूज़ कर सकते हैं, जो कोडिंग का जो डेटा है प्रोग्राम में जो कोडिंग किया है वही ऊपर वाली कोडिंग नीचे हम एक्सेस कर सकते हैं, या फिर क्लास ए की प्रॉपर्टी क्लास सी में क्लास बी में यूज़ कर सकता हूँ ना। तो वो कौन सा फीचर्स है ऐसा बोल रहा हूँ। तो हमें सभी सभी को मालूम है इनहेरिटेंस, ऑप्शन बी उसका आंसर है। इनहेरिटेंस क्या बोलता है? इनहेरिटेंस कहता है कि क्लास ए की जो प्रॉपर्टी है, ओके, क्लास ए की जो प्रॉपर्टी है वो क्लास बी में हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये दोनों दोनों भी क्लास ए और क्लास बी एक ही प्रोग्राम के मेंबर है, क्लास ए और क्लास बी। तो क्लास बी में हम जो डेटा एक्सेस करना चाहते हैं क्लास ए का, ओके, क्लास ए का जो डेटा इधर एक्सेस करना चाहते हैं, मैंने इधर लिख लिया कुछ भी, तो वह क्लास बी में क्या हो सकता है, एक्सेस कर सकते हैं। क्लास ए की प्रॉपर्टी क्लास बी में यूज़ कर सकते हैं, उसको ये फीचर्स को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब Question 3. Pushing an element into stack already having 5 element and stack size of 5, then the stack becomes option A user flow, B crash, C option underflow, D overflow and E none of this। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक स्टैक है, उस स्टैक, ये देखो एक स्टैक है, ये स्टैक का जो साइज है, साइज कितना है, 5 एलिमेंट का साइज है इसका, ए 1 2 3 4 और ए 5, इतने हमारे एलिमेंट है, 0 1 2 3 4, मतलब कितने एलिमेंट हुए पूरे 5 एलिमेंट ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है, उसमें कुछ तो प्रेजेंट है, इसमें कुछ प्रेजेंट है, इसमें भी एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट है, और यहाँ पर भी ऐसे एलिमेंट है, पाँचों एलिमेंट है। और वो जो स्टैक है, स्टैक का साइज कितना है, 5 है, 5 एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, और एक ये एलिमेंट है, हमें ये भी एलिमेंट इसमें ऐड करना है, सॉरी ये एलिमेंट इधर ऐड करना है। तो अगर हम ऐड करने जाएंगे तो उसका साइज़ कितना है, 5, और ये जो एक्स्ट्रा का एलिमेंट है ये सिक्स एलिमेंट है नहीं है, ओके, सिक्स वाला जो एलिमेंट है वो एलिमेंट हम इसमें स्टोर नहीं कर सकते, पुश नहीं कर सकते। क्यों पुश नहीं कर सकते? क्योंकि इसका स्टैक का साइज़ कितना है, 5 है। अगर ये इसमें रखा तो वो नीचे गिर जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो, ओके। ऑप्शन डी इसका आंसर है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 4. हाउ विल अ क्लास प्रोटेक्ट द कोड इनसाइड इट? ऑप्शन ए abstraction, बी यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर, सी यूज ऑफ इनहेरिटेंस, डी ऑल द डेटा मेंशन एंड ई नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको कोड में डेटा को प्रोटेक्ट करना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है कोडिंग में, तो एक्सेस स्पेसिफायर होता है, जैसे कि पब्लिक, पब्लिक जो होता है, पब्लिक अगर हमने पब्लिक डिक्लेयर किया तो वो डेटा एनीवेयर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद प्राइवेट, प्राइवेट जो होता है, जो क्लास के मेंबर होते हैं वही एक्सेस कर सकते हैं, बाकी अनदर साइड क्लास के एक्सेस नहीं हो सकता। और जो जो प्रोटेक्टेड होता है वो भी एक्सेस नहीं कर सकता डेटा। तो इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर्स, ओके, एक्सेस स्पेसिफायर। तो उसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका आंसर है। क्वेश्चन 5. द फास्टेस्ट डेटा एक्सेस इज प्रोवाइडिंग यूजिंग ए कैच मेमोरी, बी डी रैम मेमोरी, सी एस रैम मेमोरी, डी रजिस्टर एंड ई नॉन ऑफ दिस। तो द फास्टेस्ट डेटा एक्सेस करना है या फिर फास्टेस्ट डेटा प्रोवाइड कर रहा है सीपीयू को प्रोसेसिंग के लिए, तो वो कौन सी मेमोरी सबसे ज़्यादा फास्ट डेटा सीपीयू की तरफ भेजता है। तो उसका आंसर देखो, जो रजिस्टर मेमोरी होती है वो सबसे फास्टेस्ट होती है, उसके बाद कैश मेमोरी, रैम मेमोरी,
जो नियरेस्ट होता है सीपीयू के वो सबसे फास्ट है, तो कैच मेमोरी जो होता है वो सबसे नियरेस्ट है, सो इसका आंसर है ऑप्शन डी। अब इसका हायरार्की देखते हैं हम। अब प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो प्राइमरी मेमोरी इन तीनों में होता है, लेवल 0, लेवल 1, पर लेवल 0 जो होता है सबसे फास्टेस्ट डेटा सेंड कर दिए सीपीयू को प्रोसेसिंग के लिए। तो सीपीयू के सबसे नियरेस्ट कौन है, रजिस्टर है, सो रजिस्टर क्या होता है सबसे फास्टेस्ट होता है। उसके बाद कैश मेमोरी, उसके बाद मेन मेमोरी, तो मेन मेमोरी में मेन मेमोरी में आता है रैम मेमोरी। ओके, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी आता है रोम। और ये थर्ड वाली मेमोरी होती है, उसमें आता है आपका पेन ड्राइव। और रोम में आपका हार्ड डिस्क आता है, हार्ड डिस्क। और इसमें आता है रैम, डी रैम, सॉरी एस रैम, उसके बाद डी रैम। अब एस रैम जो होता है वो फास्टेस्ट होता है एज कंपेयर डी रैम, पर एस रैम में जो डेटा स्टोरिंग कैपेसिटी है वो कम है विथ रिस्पेक्ट टू डी रैम। अब 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, द लैंग्वेज यूज्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम द DBMS इफ रेफरल टू एज डैश 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 डैश। ऑप्शन ए DML, B DDL, C query language, D all of this, and E none of this। DBMS में कुछ डेटा प्रेजेंट है, ये ABCD ऐसा कुछ तो डेटा प्रेजेंट है। ओके, अब यही डेटा आपको ये एक्सेस करना है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऐसा पूछा है। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हम क्या कर सकते हैं, डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसका आंसर है ऑप्शन ये, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, क्वेश्चन 6, TCP/IP model was developed the OSI model। ऑप्शन ए prior to, ऑप्शन बी after, C simultaneous to, और डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस, और ई ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। तो TCP/IP मॉडल कब डेवलप हुआ है, OSI मॉडल के पहले या फिर बाद में, ऐसा पूछा है। तो prior to उसका आंसर है, मतलब TCP/IP मॉडल पहले डेवलप हुआ था, उसके बाद OSI मॉडल डेवलप हुआ। TCP/IP मॉडल और OSI मॉडल ये दोनों मॉडल्स क्या है, एक रूल सेट करते हैं टू डिवाइस को इंटरकनेक्ट करने के लिए, या फिर टू डिवाइस के बिटवीन डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स सेट किया जाता है। तो उस रूल के अकॉर्डिंग उनका कनेक्टिविटी होती है। तो पहले TCP/IP मॉडल डेवलप हुआ था, उसके बाद OSI मॉडल हुआ। तो TCP/IP मॉडल ओल्ड है और OSI मॉडल न्यू। OSI मॉडल में ज़्यादा फीचर्स है एज़ कम्पेयर टू TCP/IP मॉडल। फर्स्ट जनरेशन है और ये सेकंड जनरेशन है। ओके, ये दोनों अलग अलग जनरेशन है, ये पहले जनरेशन था, उसके बाद सेकंड जनरेशन डेवलप हुआ। तो जो TCP/IP मॉडल है नॉट प्रेजेंट इन TCP/IP मॉडल, मतलब जो प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर और फिजिकल लेयर है, ये तीनों लेयर यहाँ प्रेजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पहले डेवलप किया था, उसके बाद जो रिक्वायरमेंट आई OSI मॉडल के लिए, तो इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड किए थे OSI मॉडल में। अब OSI मॉडल का जो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, ये तीनों लेयर जो है वो सॉफ्टवेयर लेयर है। और उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन लेयर है, हर टॉप लेयर है OSI मॉडल का। और हार्डवेयर लेयर है, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, ये जो तीनों लेयर है वो तीनों लेयर कौन से होते हैं, हार्डवेयर लेयर होते हैं। और ये जो है हुआ, तो OSI मॉडल बाद में डेवलप हुआ, पहले TCP/IP मॉडल डेवलप हुआ। सो इस क्वेश्चन का आंसर था prior to, ऑप्शन ये इसका आंसर था। अब क्वेश्चन 8 देखो, विच लेयर्स प्रोवाइड द सर्विस टू यूज़र। अब ये TCP/IP और OSI मॉडल का ये क्वेश्चन है, तो कौन सा लेयर जो होता है वो यूज़र को सर्विस प्रोवाइड करता है डायरेक्टली। मतलब
OSI मॉडल में 7 लेयर्स है, तो 7 लेयर में से कौन सा ऐसा एक लेयर है कि जो डायरेक्ट यूज़र से इंटरेक्ट होता है, यूज़र को दिखता है, तो वो कौन सा है? एप्लीकेशन लेयर। अब ये तीनों के तीनों जो लेयर है, एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर, वो सॉफ्टवेयर लेयर है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी शेड्यूल बाय द कर्नल। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए कर्नल लेवल थ्रेड, ऑप्शन बी यूजर लेवल थ्रेड, सी प्रोसेस, डी नॉन ऑफ दिस मेंशन एंड ई कर्नल कैन शेड्यूल ईच थ्रेड्स। कर्नल का काम क्या होता है कि पूरा प्रोसेस देखना, ये कर्नल का काम होता है। कर्नल लेवल थ्रेड कर्नल तो हैंडल करेगा ही करेगा। अब यूज़र लेवल का थ्रेड है तो वो यूज़र के हिसाब से होता है। सो इसका आंसर है यूज़र लेवल थ्रेड। यूज़र लेवल थ्रेड जो होता है वो कर्नल शेड्यूल नहीं करता, उसको शेड्यूल कौन करता है? यूज़र ही करता है। क्वेश्चन 10, वाइट बॉक्स टेस्टिंग समटाइम्स कॉल्ड। ए बेसिक पाथ, बी ग्राफ टेस्टिंग, सी डेटा फ्लो टेस्टिंग, डी ग्लास बॉक्स टेस्टिंग और ई नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग जो होता है उसको समटाइम्स दूसरे नाम से भी हम पुकारते हैं, या फिर उसको सिनोनिम्स भी है, तो सिनोनिम्स कौन सा है? तो बेसिक पाथ नहीं, ग्राफ टेस्टिंग नहीं, डेटा फ्लो टेस्टिंग नहीं, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग, ये इसका आंसर है। तो अब उसका ट्रिक्स के साथ कैसा उसको ध्यान में रखना, तो वो देखो एक बॉक्स है। ग्लास बॉक्स टेस्टिंग जो होता है वो कैसा, एक ग्लास देखो, ग्लास मतलब कांच होता है। कांच कैसा होता है? ट्रांसफरेबल होता है, मतलब वो वाइट होता है ना, वाइट जो ग्लास होता है अपना वो ट्रांसफरेबल होता है। सो उसका आंसर है ग्लास बॉक्स टेस्टिंग।